मैं चैतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकंड ईयर, ईथोलॉजी। टॉपिक फंक्शन ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स के बारे में हमने देखा कुछ रासायनिक पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक ही जाति के जंतुओं में सूचना का संचार संप्रेषण करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें फेरोमोन्स कहते हैं। फेरोमोन्स के कार्य के बारे में हम जानते हैं कि फेरोमोन्स कैसे कार्य करते हैं। फेरोमोन्स अलग अलग फील्ड में कार्य करते हैं। लैंगिक आकर्षण हेतु, एक सामाजिक कीट को एक समूह में रखने के लिए फेरोमोन्स का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे दीमक है, मधुमक्खी है आदि। फेरोमोन्स के कार्य। फेरोमोन्स विभिन्न जंतुओं में विभिन्न किस्म के कार्य संपादित करते हैं। मुख्य कार्यों का हम वर्णन जो है वो देखेंगे। सबसे पहला है लिंग आकर्षी के रूप में फेरोमोन्स। फेरोमोन्स एज सेक्स अट्रैक्शंस। बहुत से कीट दोनों लिंगों के सदस्यों के पास लाने के लिए फेरोमोन्स का उपयोग करते हैं। इन फेरोमोन्स को काम आकर्षी या लिंग आकर्षी कहते हैं। मादा के फेरोमोन्स। मादा कीट के फेरोमोन्स सामान्यतः उदर को हिलाकर ग्रंथि को उद्भासित कर मोचित किए जाते हैं। कीट की दिवाचर या रात्रिचर आदतों के आधार पर इंसेक्ट्स का उसके नेचर के आधार पर कि वह रात्रिचर है या दिनचर है, इस आधार पर एक विशिष्ट समय में उस फेरोमोन्स का श्रावण किया जाता है। गंध नर को उत्तेजित करने तथा उसे मादा की ओर आने का प्रभाव दिखाती है। जैसे जैसे नर मादा की ओर आता है, रासायनिक आकर्षण की सांद्रता में सतत वृद्धि होती है, जिससे शेष दूरी तक उसका मार्गदर्शन होता है। फेरोमोन्स कितनी दूर व किस दिशा में जाएगा, यह बहुत हद तक हवा की दिशा पर भी निर्भर करता है। मीन्स जिस दिशा में हवा चल रही होती है, हवा का, वायु का जो है वो प्रभाव रहता है, फेरोमोन्स का प्रभाव भी, फेरोमोन्स की दिशा भी उसी ओर अधिक होती है। रानी मधुमक्खी ड्रोनों को एक फेरोमोन से आकर्षित करती है, जिसका प्रमुख घटक चिबुकीय ग्रंथि से उत्पन्न 9-ऑक्सोडेकोइक अम्ल होता है। इस फेरोमोन की शक्ति लगभग अविश्वसनीय है। जैसा कि रानी मधुमक्खी प्रमुखतः चुंबकीय एवं नेसोनोफ नामक दो ग्रंथियों से फेरोमोन्स उत्पन्न करती है तथा 6000 से 8000 सदस्यों के निवह पर 5 से 7 वर्ष प्रतिदिन करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन 8000 सदस्यों को कामों में लगाए रखने हेतु वह अपनी उन्हीं दो ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के फेरोमोन्स की विभिन्न मात्राएं स्रावित करती है। इन जातियों के सदस्यों की संख्या नियत रखती है। वह अधिक शाही कक्षों का निर्माण रोकती है। ये मधुमक्खी का जो छत्ता है, जिसे हम कहते हैं, उसमें फेरोमोन्स की सहायता से निम्न कार्यों को जो है वो संपादित करती है, जिसमें लगभग एक छत्ते के अंदर 800 मधुमक्खियां रहती है, जिसमें नर, मादा और श्रमिक पाए जाते हैं, जो फेरोमोन्स की सहायता से जाति के सदस्यों की संख्या का नियत करती है। यदि 8000 से ज़्यादा होने लगती है तो वहाँ रानी मधुमक्खी फेरोमोन्स की सहायता से कुछ समूह के कुछ सदस्यों को
अलग करके नए समूह बनाने के लिए प्रेरित कर देती है। अधिक शाही कक्षों का निर्माण रोकती है। वह उन सभी श्रमिकों को आदेश पारित करती है जो कि अथक कार्य संपादित करते हैं। प्रकृति में रसायन का सबसे तीव्र संवेदन नर सम्राट पतंगे इंडिया पेवेनिया का है, जो जर्मनी में 1961 में किए गए प्रयोग के अनुसार मादा में कामकर्षी को 13 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इस इत्र को एक उच्च अल्कोहल पहचाना गया तथा मादा में इसकी 0.001 मिलीग्राम से भी कम पाया जाता है। अनेक कशेरुकियों में मादा को मैथुन के प्रति तैयार रहने की स्थिति में कुछ फिरोमोन्स जिम्मेदार होते हैं और फिरोमोन्स की सहायता से आकर्षण बढ़ता है। नर के फिरोमोन्स ऑफ मेल्स। नर द्वारा कामाकर्षी उत्पन्न किए जाने के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, जैसे नर बीटल हाइप्रोविटेकस में ऐसा होता है। इस कीट में जब नर शिकार पकड़कर खाना शुरू करता है तो पश्च उदर खंडों के बीच से 2 पुटिकाएँ बहिर्सारित होती है। ये पुटिकाएँ फैलाई व सिकोड़ी जाती है तथा इनसे गंध निकलती है जो मादाओं को मैथुन हेतु उत्तेजित करती है। मादा के आने पर नर उसे बचा हुआ शिकार पेश करता है और जब मादा खाने में व्यस्त हो जाती है तो आपस में मैथुन क्रिया संपन्न होती है। सामाजिक कीटों के फिरोमोन्स। कुछ कीट जो है वो ऐसे हैं जो एक सामाजिक संगठन में रहते हैं। उस सामाजिक संगठन में रहने के लिए फिरोमोन्स उनको एक समूह में जोड़ने का काम करता है। उनके कार्यों के आधार पर सामाजिक कीट के फिरोमोन्स मोटे तौर पर निम्न 2 प्रकार में विभाजित किए गए हैं। वे जो सजातियों के बीच संप्रेषण को सरोकार करते हैं तथा दूसरे प्रकार के वो जो निभय की संरचना व जाति व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित होते हैं। इसमें सबसे सामाजिक कीटों में फिरोमोन्स का सबसे वन जो कार्य है या वन जो वर्क है वो है संप्रेषण। चींटियों की अनेक जाति। सबसे पहले हम देखें संप्रेषण क्या है। कम्युनिकेशन। एक ही जाति के 2 सदस्यों के बीच में आपस में विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी बातों का जो है वो आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। चींटियों की अनेक जातियां गंध से पथ बनाती है जिससे उन्हें रास्ता खोजने में सहायता मिलती है। आग्नेय चींटियों के संप्रेषण में फिरोमोन्स की भूमिका का अध्ययन करने हेतु डॉक्टर एडवर्ड ओ विल्सन ने कुछ प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि जब श्रमिक को भोजन मिलता है तो वह बिल तक एक रास्ता बनाता हुआ लौटता है। रास्ता बनाता हुआ लौटने से तात्पर्य वहाँ वो फिरोमोन्स की सहायता से रास्ता बनाता है। साथ ही श्रमिक के सामने आने पर वह उसकी ओर भागता है तथा उस पर चढ़ भी सकता है। इस तरह वह पथ फिरोमोन्स की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता है। प्रारंभ में पथ में सिर्फ गंध के निशान की एक श्रृंखला होती है जिसे गुजरता हुआ श्रमिक उसके उदर को धरातल पर स्पर्श करते हुए बनाता जाता है। मतलब चींटियों में हमने जो है वो घरों में भी हम देखते हैं कि चींटियों को यदि भोजन मिलता है तो वो एक लाइन से जो है वो चलती हुई एक निश्चित पथ से चलते हुए और अपने निवास स्थान से और जहाँ भोजन एकत्रित है वहाँ पहुँचते हैं। जैसे जैसे पथ का उपयोग अन्य चींटियों द्वारा किया जाता है उसके द्वारा उत्पन्न निशान मिलकर एक सतत रेखा बनाते हैं। विल्सन ने पाया कि फायर एक्ट चींटी के पथ में एक पदार्थ था जो कि उदर के किनारों पर स्थित ड्यूफोर ग्रंथि द्वारा सूक्ष्म मात्रा में
स्रावित किया गया था। यह पदार्थ चींटी के शरीर के एक नुकीले डंक से निकलता है जो कि जमीन से छूता है तथा फिरोमोन्स उसी प्रकार छोड़ता है जैसे कि एक पेन जैसे जैसे लिखता जाता है और शाई निकलती जाती है, या टूथपेस्ट को दबाने से पेस्ट निकलता है। इसी तरह से इसका जो उदर का लास्ट भाग है वहाँ से फिरोमोन्स को स्रावित किया जाता है। यदि प्रयोग में जो है पाया गया, यदि श्रमिक चींटियों के ड्यूफोर ग्रंथि से फिरोमोन्स निष्कर्ष को जो है वो बंद कर दिया जाता है या उसे स्रावित नहीं होने दिया जा रहा है, तो उनको जो पथ है उस पथ निर्धारण में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या वो अपने पथ का सही तरह से निर्धारण नहीं कर पाती है। सामाजिक कीटों में संकट सूचक के रूप में फिरोमोन्स मुख्य 3 तरह से जो है वो कार्य करता है। मीन्स जो कीट इंसेक्ट एक समूह में रह रहे हैं, एक सामाजिक निवह बना के रहते हैं, उसमें फिरोमोन्स निवह को सचेत करने के लिए, मीन्स ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी काम में आता है कि वहाँ कोई शिकारी तो जो है वो नहीं आ रहा है या किसी तरह का कोई संदेश तो नहीं है। उस हेतु वो समूह के अन्य सदस्यों को सचेत करने के लिए काम में लिया जाता है। उग्रता या आक्रामकता का भी मोचक होता है कि हमें किसी अन्य जंतु के लिए आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए भी फिरोमोन्स नियंत्रित करता है। जिस लक्ष्य पर हमला करना है उसे अंकित करना, मीन्स समूह में सामने कोई शिकारी है या जिस पर हमें हमला करना है, उसको फिरोमोन्स की सहायता से जो है वो अंकन करके और उस पर हमला किया जाता है। एक मधुमक्खी डंक मारती है तो आप प्रतिवर्त में उसे मारते हैं। यह मृतक जो दंश है सैकड़ों मधुमक्खियों को वहाँ निमंत्रण दे सकता है। हमने बहुत बार देखा है कि मधुमक्खी जब हमें काटती है तो वहाँ काटने वाले स्थान पर एक डंक छोड़ देती है और वो हमारी स्किन में चुभता है। वो डंक छोड़ने का वहाँ उसका ये है कि वह वहाँ फिरोमोन्स छोड़ती है और उस फिरोमोन्स की खुशबू से अन्य जो और मधुमक्खियाँ हैं वो भी हमारे पास जो है वो पहुँच सकती है। फिरोमोन्स वाष्पित जो है वो होते हैं और वाष्पित होके हवा की दिशा में आगे की ओर गति करते हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ नैसेनोफ ग्रंथि की सहायता से उदर के सिरों को झुकाकर फिरोमोन्स का जो है वो श्रावण करती है, जिससे आपस में उनका जो है वो बंधन का उड़ान नृत्य और उस स्थिति में नियंत्रण किया जा सके। कुछ शिकारी कीट फंसाने के लिए भी फिरोमोन्स काम में लेते हैं, जैसे बोला मकड़ी, बोला स्पाइडर उन पर पतंगों को धोखा देती है जो कि मादा जोड़ीदारों को ढूंढ रहे हों। ऐसा आकर्षित करने हेतु यह मकड़ी मादा पतंगे द्वारा उत्पन्न इत्र जैसा ही इत्र उत्पन्न करती है, जैसे कि जिससे जो नर पतंगा है वो मकड़ी की ओर आकर्षित हो जाता है और मकड़ी उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। दूसरा कार्य है निवह संरचना का रखरखाव। हम कह रहे हैं कि जो सामाजिक कीट है, सामाजिक कीट को एक निवह में रहना है, सबको साथ में जो है वो बांधे रखना है, उसके लिए भी फिरोमोन्स ही जिम्मेदार होते हैं। रानी मक्खी मुख्यतः 2 ग्रंथियों से फिरोमोन्स उत्पन्न करती हैं जो कि उनकी बस्ती की सामाजिक संरचना को नियंत्रित करने की भूमिका निभाते हैं। यदि रानी को छत्ते से हटा दिया जाता है तो उसकी अनुपस्थिति का बोध श्रमिकों को हो जाता है तथा वे अधीर होकर मौजूद श्रमिक कक्षों को बड़ा व पुनर्व्यवस्थित कर उसे संकटकालीन रानी कक्ष या शाही कक्ष बनाना प्रारंभ कर देते हैं तथा उनके लार्वाओं को बी ब्रेड्स के स्थान पर शाही जेली खिलाई जाती है। मीन्स यदि श्रमिकों को ये आभास हो जाता है कि उसके जो छत्ता है उसमें रानी मधुमक्खी नहीं है
या रानू मधुमक्खी छत्ते से पलायन कर गई है या मर गई है, तो श्रमिकों द्वारा तुरंत प्रभाव से छत्ते के अंदर शाही कक्षों का निर्माण कर दिया जाएगा और शाही कक्षों का निर्माण करने के साथ साथ लार्वाओं को रॉयल जेली खिलाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो लार्वा रॉयल जेली भोजन ग्रहण करते हैं वो मादाएं जो है वो बनती है और रानी बनती है। रानी की उपस्थिति में यदि चिबुकीय ग्रंथि से उत्पन्न फिरामोन से श्रमिकों का एक शाही कक्ष बनाने का व्यवहार नियंत्रण रखा जाता है। मधुमक्खी की भांति ही कुछ वेस्पाइन ततैये जो कि सामाजिक होते हैं परंतु छोटे निवयों में रहते हैं। रानी भी फिरामोन्स उत्पन्न करती है जो कि निवय का स्थायित्व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। तो छोटे जो इंसेक्ट हैं उनका समूह एक निश्चित रूप से जो बना रहे उसमें फिरामोन्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।